ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोबारा से। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री। मैं 2019 में ही आईपीएस बना हूँ, निवेदिता। ओके, सो जो चैट में प्लीज़ मेरे को हाय हेलो वगैरह मत भेजो, क्योंकि आई विल मिस योर डाउट्स। अगर किसी के डाउट्स हैं तो सिर्फ क्वेश्चंस ही वहाँ पे भेजो, सो दैट आई कैन रिप्लाई टू देम। लक्ष्य, बिल्कुल मैं यहाँ पे टिप्स देने के लिए बैठा हूँ आपको। जो भी आपके स्पेसिफिक डाउट्स हैं प्लीज़ आप सिर्फ वहाँ पे डाउट्स ही लिखो। शशांक, आई विल ट्राई टू स्पीक बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, वी हैव बोथ द ऑडियंसेस हियर। ओके, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में दो बुक्स हैं, इधर स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा। मैंने पर्सनली स्पेक्ट्रम पढ़ी है, तो यू शुड गो फॉर इट, दैट इज़ सफिशेंट। एंड उसके अलावा आपको उसके अंदर सिर्फ जो डिफरेंट डेट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी इवेंट के 100 ईयर्स पूरे हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस ईयर इन 2020, फ्रॉम 1920 द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके 100 ईयर्स पूरे हो रहे हैं। तो उस वजह से आपको पहले एक बार बेसिक अपना तैयार करना है फ्रॉम स्पेक्ट्रम एंड बिपिन चंद्रा। आफ्टर दैट यू हैव टू मेक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स फ्रॉम करंट अफेयर्स ऑल्सो। उसके अलावा जो वर्ल्ड हिस्ट्री है दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। प्रीलिम्स के अंदर उसके अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। द क्वेश्चंस मे बी इधर वन और मैक्सिमम टू क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन मेंस, एंड दे आर ऑल्सो इधर वेरी इजी और वेरी डिफिकल्ट। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, बिकॉज फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग कि प्रीलिम्स के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट्स एंड कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है। देन एंशियंट एंड मिडीवल, अगेन मैक्स टू मैक्स 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। तो आई वुड से कि इसके लिए सिर्फ आपको एक ही सोर्स से पढ़ाई करनी है, दैट इज़ एन सी आर टीज़। मैनी पीपल सजेस्ट कि तमिलनाडु की 8th क्लास की एन सी आर टी है, 8th क्लास की बुक है तमिलनाडु के बोर्ड की, बट आई हैव नॉट स्टडीड दैट। मैंने एक्चुअली मिडीवल नहीं ही पढ़ी है। सो इवन इफ़ अगर आपका लास्ट 1 मंथ है और आपने अभी तक मिडीवल नहीं पढ़ी है, आई वुड से कि अभी आप मिडीवल को छोड़ भी सकते हैं। देर विल बी मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस, और rather than reading a 500 pages book for medieval history, you should go for maybe लक्ष्मीकांत और बिपिन चंद्रा, जो कि आप 3-4 बार दोबारा पढ़ेंगे, so you will get at least 15 to 16 questions from there। तो एंशियंट और मिडीवल के लिए आपको सिर्फ एन पढ़नी है। एंड आई वुड नॉट सजेस्ट कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप लास्ट 1 मंथ में से कुछ भी टाइम अपना एंशियंट और मिडीवल पे दो। Apart from that, there is art and culture. So art and culture becomes very important because that is also a topic in mains and also in prelims. तो इसके भी आपको approximately 3 to 4 questions आएंगे। However, this can be read very selectively from नितिन सिंघानिया सर बुक, जो स्टैंडर्ड बुक है नितिन सिंघानिया सर की बुक के अंदर से आप कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स विच आर रिलेटेड ओनली टू आर्ट एंड कल्चर वो पढ़िए, दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल। आप पूरी बुक वो पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ ऑल्सो थिक बुक, तो वो पूरी बुक पढ़ने से बेटर है कि आप उसके अंदर से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर सिर्फ वो पढ़िए। तो एनी डाउट्स इन हिस्ट्री, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री की मैंने बुक्स कवर कर दी हैं, हिस्ट्री का मैंने आपको डिफरेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, उनकी वेटेज बता दी है इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस। अगर हिस्ट्री के लिए कुछ है तो प्लीज़ कमेंट, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। ओके, सो नाउ एनवायरनमेंट, क्योंकि बीच में वीडियो पॉज हो गई थी, आई विल टेल यू द एनवायरनमेंट अगेन बट इन ब्रीफ। तो एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज द फॉरेस्ट, द पीपल दोज आर अपेयरिंग फॉर फॉरेस्ट एग्जामिनेशन, उनका भी प्रीलिम्स हमारे साथ में होता है, एंड दैट इज़ वाई यूपीएससी लेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन एनवायरनमेंट क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम करंट अफेयर्स। इकोलॉजी के अंदर से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। सो फॉर बेसिक यू कैन रीड शंकर आईएएस, उसके अंदर इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट फायर्स, ये अलग अलग टॉपिक्स उसके अंदर दिए हुए हैं विच आर इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी स्टैटिक। आपको उसके साथ में जो करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया है, विजन आईएएस की मंथली मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, दैट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री ऑन देयर वेबसाइट। उनकी वेबसाइट पे आप जाओगे, राइट हैंड साइड में ऊपर एक टैब मिलेगा आपको रिसोर्सेज के नाम से। सो फ्रॉम दैट
resources. As soon as you click on it, there will be different tabs of monthly magazine, current affairs, हिंदी मीडियम एटसेट्रा एटसेट्रा. वहाँ से आप मंथली मैगजीन डाउनलोड करिए एंड वहाँ से ही आपको आगे के लिए पढ़ाई करनी है, करंट अफेयर्स के लिए स्पेसिफिकली. तो एनवायरनमेंट अगेन शंकर आईएएस एंड करंट अफेयर्स विजन आईएएस के, बोथ ऑफ देम आर सफिशिएंट. देन करंट अफेयर्स, ओवरऑल करंट अफेयर्स, अगर इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों को हटा के करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ, देयर विल बी अबाउट 20 to 25 क्वेश्चंस जो कि आपको टेस्ट प्लस जो विजन की करंट अफेयर्स मैगजीन है सिर्फ वहीं से करने हैं. न्यूज़पेपर, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि न्यूज़पेपर हमें करना है या नहीं, तो न्यूज़पेपर आई विल टेल यू, न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउएवर न्यूज़पेपर इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मेंस. अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो न्यूज़पेपर इतना बड़ा सोर्स हो जाता है एंड बिकॉज यू हैव टू रीड इट एवरी डे, यू कैन नॉट पिन पॉइंट कि ये फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये फैक्ट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, दैट इज़ फॉर मेंस. आपको वहाँ से एडिटोरियल पढ़ने हैं अच्छे से, यू नीड टू बिल्ड अ पर्सपेक्टिव. आपको वहाँ पे कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं न्यूज़पेपर में तो आप दूसरे वेबसाइट्स के ऊपर आर्टिकल्स जाके पढ़ सकते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी जगह पे मिल जाएगी. तो न्यूज़पेपर डेफिनेटली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स. हाउएवर इफ़ यू आस्क मी फॉर प्रीलिम्स, आपको लास्ट एक महीना, फॉर एग्जांपल बाकी जो लोग अभी 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों को अभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है. न्यूज़पेपर आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपका जो पेपर है वो ऑलरेडी सेट हो चुका है, एक महीने पहले पेपर सेट हो जाता है. तो अभी के जो करंट अफेयर्स हैं, इस महीने वाली न्यूज़, ये आप कभी बाद में कवर कर सकते हैं बिटवीन प्रीलिम्स और मेंस, लेकिन अभी के लिए आप न्यूज़पेपर अपना स्किप कर दीजिए. जो कि 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स लिख रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए. बाकी लोगों के लिए न्यूज़पेपर ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, तो फॉर इंग्लिश मीडियम द बेस्ट इज़ ईदर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. तो मैंने द हिंदू पढ़ा है. तो हिंदू के अंदर आई वुड से इट बिकम्स मोर प्रिसाइज और काफ़ी कंसाइज तरीके से वो एडिटोरियल्स वगैरह जो भी हैं वो सब देते हैं. दिस इज़ मोर अबाउट कंफर्ट लेवल. आपने जो एक न्यूज़पेपर सेलेक्ट कर लिया है अपनी स्टार्टिंग से लेके प्रिपरेशन को और लास्ट तक, आप सिर्फ वही न्यूज़पेपर रखिए, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना है. यू डो नॉट हैव टू रीड बिजनेस इनसाइडर या फिर इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक टाइम्स या फिर द मिंट. ये पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू रीड ईदर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये. बाकी हिंदी के लिए देर इज़ भास्कर एंड जागरण. ऑल्सो हिंदी के लिए बिकॉज देर आर नॉट मैनी गुड आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स इन हिंदी न्यूज़पेपर, आई वुड सजेस्ट कि आपको करंट अफेयर्स और जो रोज़ की न्यूज़ है, डेली न्यूज़ एनालिसिस, वो आपको देखनी चाहिए ईदर फ्रॉम यूट्यूब. जो भी आपको जो अच्छा एजुकेटर यूट्यूब पे लगे, देर आर मैनी पीपल दोज हु आर डूइंग इट. मैंने पर्सनली ऐसा डेली न्यूज़ एनालिसिस नहीं देखी है बिकॉज आई यूज़ टू रीड द हिंदू एंड उसको जैसे ही करंट अफेयर्स की मैगजीन आती थी नेक्स्ट मंथ, आई यूज़ टू कॉम्प्लीमेंट द न्यूज़पेपर विद दैट. तो करंट अफेयर्स के सिर्फ दो ही सोर्सेज हैं, द न्यूज़पेपर एंड द मैगजीन. किसी को अभी तक डाउट है करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, इन 4 टॉपिक्स पे किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं.